बने रहेगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बता दें। ये जानकारी बलरामपुर से है। छांगुर धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई खबर ये है कि पनामा तक फैला था छांगुर गैंग का नेटवर्क। ईडी को पनामा से जुड़े व्यापारिक लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। पनामा में छांगुर गैंग ने कई फर्जी कंपनीज बकायदा बना ली थी। अवैध कमाई छिपाने के लिए शेल कंपनीज को बनाया गया था। छांगुर के करीबियों के प्रॉपर्टी डील्स के दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। रोहरा दंपति की प्रॉपर्टी डील से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी जब्त हुए हैं। तो एक के बाद एक इस पूरे मामले में लगातार जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा था। नीलेश लगातार मौजूद है। नीलेश, एक और खुलासा हुआ, पनामा तक फैला था छांगुर गैंग का नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से लोगों को परगलाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करता था, लेकिन विदेश में किस तरीके से छांगुर ने अपना नेटवर्क बनाया था, उसकी जीती जागती तस्वीरें सबके सामने आई कि किस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए की जो विदेश की फंडिंग है धर्मांतरण के लिए छांगुर और उनके गुर्गों के अकाउंट में की गई, जिसका ब्यौरा भी ईडी के पास है। ईडी ने जब छापेमारी की, चाहे वो बलरामपुर के उतरौला में छापेमारी हुई हो या महाराष्ट्र में छापेमारी हुई हो, तो इस दौरान तमाम अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो ये कहते हैं कि पनामा तक जो है छांगुर नेटवर्क बना चुका था और वहां से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के नाम पर फंडिंग हो रही थी। फंड का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में छांगुर और उनके सहयोगियों के ऊपर ईडी और नकेल कसेगी कि उन पैसों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया, कहाँ कहाँ बेनामी संपत्तियां खरीदी गई, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि छांगुर और उसके जो करीबी गुर्गे हैं, चाहे वो नीतू हो या फिर नवीन रोहरा हो, ये दो ऐसे नाम हैं जो राइट और लेफ्ट हैंड के रूप में छांगुर के लिए काम करते थे और बड़े पैमाने पर विदेश की जो फंडिंग होती थी इन्हीं दोनों के खातों में होती थी। तो छांगुर गैंग पूरा सातवीं पास है और ऐसे में सातवीं पास गैंग ने किस तरीके से देश और विदेश में अपना सिंडिकेट बनाया। लेकिन अभी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा क्योंकि एक एक करके सारे राज खुल रहे और तमाम गिरफ्तारियां भी हो रही है। गैंग के हर एक सदस्य को ढूंढने का काम इस वक्त पुलिस प्रशासन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नीलेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।